आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन की ऐसी अनोखी जबरदस्त रेसिपी जिसका जायका एक बार चख लिया तो दिल करेगा बस प्लेट पर प्लेट खत्म हो जाए। अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर वाले भी बनाएं होटल जैसी मजेदार खुशबूदार रसीली चिकन, तो आज इस रेसिपी को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि आखिर में मैं चिकन की ऐसी शानदार जायका देने वाली हूँ जिसकी खुशबू पूरे किचन में फैल जाएगी और आपको अपनी तरफ खींचेगी। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मजेदार शानदार चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप लिया है ऑयल और ये तकरीबन हमने 1 किलो चिकन लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल के अंदर चिकन को डाल देंगे। आज ये चिकन कढ़ाई जो हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इसको मैं ऐसा ट्विस्ट दूंगी कि यकीन माने जब आप ये चिकन बनाएंगे तो आपके घर वाले फैमिली वाले आपके तारीफें करते नहीं थकेंगे। वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत सारी चिकन की रेसिपीज मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत ही अनोखी और बहुत ही जबरदस्त रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो हर बंदा खाने के बाद आपका फैन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, यानी कि हम तकरीबन 5 से 7 मिनट चिकन को रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चिकन को इस तरीके से फ्राई नहीं करते तो चिकन में से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है जो बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगती। तो आप यहाँ अच्छे तरीके से चिकन को रोस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही हमारा ये चिकन हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने 2 चम्मच लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही चिकन को मजीद 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये चिकन कढ़ाई इस तरीके से लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है जो बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी होती है और देखने में भी और खाने में भी मजा ही आ जाता है। जब इस तरीके से चिकन हमारा गोल्डन कलर का हो जाए तो आप इसमें तकरीबन 3 अदद टमाटर शामिल कर दें। टमाटरों को हमने तकरीबन 4-4 क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसमें इस तरीके से ऊपर एक तह लगा देंगे टमाटर की और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे और आंच थोड़ी सी लो कर देंगे। जैसे ही हम इसको लो आंच पर पकाएंगे तो ये चिकन हमारा पानी छोड़ देगा। चिकन को हमने तकरीबन 5 मिनट ऊपर से कवर कर दिया था। ये देखिए माशाल्लाह चिकन हमारा काफी हद तक पानी छोड़ चुका है और जो टमाटर थे ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, टमाटर का छिलका रिमूव कर लेंगे। ये देखिए कितने जबरदस्त ये जल्दी से सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर हमारे, तो ये छिलका बहुत आसानी से उतर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन को मजीद अच्छे तरीके से भूनेंगे और टमाटर हल्के हल्के हम साथ साथ मैश करेंगे। वैसे तो टमाटर काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसकी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बुनाई करेंगे, क्योंकि जो इसने पानी छोड़ा है इसको मुकम्मल ड्राई करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। साथ में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4। ये कढ़ाई ऐसी है जिसमें मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चरसी कढ़ाई वगैरह होती है इस तरीके से ये बनाई जाती है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी हट के है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक हमने ये जो मसाले डाले थे वो भून चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। जो पानी था इसमें वो भी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। जो टमाटरों ने पानी छोड़ा था वो भी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही हम तकरीबन डालेंगे 1 कप के करीब। दही को आप अच्छे तरीके से फेंट कर डालिएगा और जब दही शामिल कीजिए तो आपने क्या करना है, फ्लेम स्लो कर देनी है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल जो पाउडर होता है वो काली मिर्च नहीं डालिएगा, आप फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च शामिल कीजिएगा। इससे टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि अगर हम पहले की जो पाउडर मुकम्मल बना होता है वो आप ना डालिएगा, दरदरी से जो हम काली मिर्च शामिल करते हैं इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट हो जाता है। तो अब हमने ये गोल वाली तकरीबन 5 से 6 अदद मिर्चें ली हैं, ये भी हम शामिल कर देंगे। और अब हम इसको वो ट्विस्ट देने वाले हैं जिससे चिकन की और भी जबरदस्त टेस्ट हो जाएगा, लुक बढ़ेगी और दूसरा खाने में मजा ही आ जाएगा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने इस तरीके से स्लाइस कर लिए हैं। तो अब हम इसमें 1 अदद प्याज शामिल करेंगे जो हमने इस तरीके से बड़े बड़े स्लाइस में कट किए हैं। साथ में हम डालेंगे 1 अदद शिमला मिर्च को भी हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। जब आप चेक करें कि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गला हो तो आप इसमें तब ये चीजें शामिल कीजिएगा, यानी कि शिमला मिर्च और प्याज। चिकन हमारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। काफी हद तक ये जो टमाटरों ने पानी छोड़ा था, दही ने पानी छोड़ा था, उसमें अच्छे तरीके से गल चुका है। अभी आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह इसकी कितनी जबरदस्त लुक आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मजीद इसको गलाने
के लिए 5 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे और आंच बिल्कुल लो कर देंगे। लो आंच पर पकाते हुए हमारे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह चिकन जो गलने में थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी अच्छी तरीके से गल चुकी है। जो हमने इसमें प्याज और शिमला मिर्च डाली थी वो भी गल चुकी है। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना अमेजिंग, और खुशबू की बात की जाए तो बहुत ही इसकी अमेजिंग खुशबू आ रही है। तो ऊपर से हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया के बगैर तो कोई भी रेसिपी मुकम्मल नहीं होती। तो अब हम इसको गार्निश के लिए ऐड कर देंगे 1 अदद लेमन, जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। लेमन डालने से इसका टेस्ट, जायका भी बढ़ेगा और दूसरा लुक भी बढ़ेगी। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया और शिमला मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी खुशबूदार जायके से भरपूर चिकन की अनोखी कढ़ाई बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये मजेदार अनोखी चिकन की कढ़ाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी मजेदार रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को हमेशा नेमतों से भरा रखे। अल्लाह हाफिज।